हेलो गाइस, वेलकम टू एनाटॉमी बाय सुजल। दिस इज सुजल और आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर। 2022 में ये 10 नंबर में एक बार पूछ चुका है, तो मे भी आ सकता है आगे भी। तो इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ इसके। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा मस्कुलर रिजर्वायर है, मसल्स का बना हुआ एक रिजर्वायर है। इस पर क्या होती है, हमारी यूरिन स्टोर होती है, टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ द यूरिन। ठीक है, तो ये इसका इंट्रो हुआ। और ये होता कहाँ पे, लोकेशन एंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी। ठीक है, पेल्विक कैविटी ये होती है, ये पेल्विक बोन हमारी पूरी, ये इस जगह को बोलते हैं पेल्विक कैविटी। बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिस बोन जहाँ अटैच होती है उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, उसके जस्ट पीछे, ठीक है, 2-3 सेंटीमीटर पीछे यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन क्लियर हुई। और शेप की बात करूँ तो अगर इसमें यूरिन भरी हुई है, फुल है, तो ये ओवाइड होता है, नहीं तो ये टेट्राहेड्रल होता है। मैंने कंपैरिजन के लिए प्रेस लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिमिलर होता है प्रेस टेट्राहेड्रल, 1 2 3 4, ठीक है। और अगर इसमें यूरिन भर जाए तो ये ओवाइड हो जाता है। ओके, एक बार मैं तुम लोगों को यूरिनरी ब्लैडर से कंपेयर करके दिखाता हूँ कि कैसे सेम दिखता है। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, ये देखो प्यूबिस सिम्फाइसिस के जस्ट पीछे। एक बार फिर बोलता हूँ मैं, ठीक है, कि भाई लिख के मत आना कि आयरन प्रेस की तरह दिखता है, लेकिन बस मैंने तुम्हें बॉर्डर और सरफेस याद रखने के लिए ये उठाया है। और वाकई अगर ये तुम्हारे दिमाग में है तो ना भूलेगा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो देखो इस पे भी एक, इसको हम एपेक्स बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर का, ये ऐसा है, ठीक है। ये पूरी सुपीरियर सरफेस इसमें भी है, ठीक है। ये इसका देखो बेस पीछे, ठीक है, ये इसका बेस है, समझ रहे हो, ये एंटीरियर बॉर्डर। तो वो आगे हम पढ़ेंगे तो मैं क्लियर हो जाएगा सब कुछ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि वाकई उसकी तरह दिखता है और याद रखने में मदद करेगा तुम्हारी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी कैपेसिटी की बात करूं कि हमारा ब्लैडर कितनी यूरिन स्टोर कर सकता है, तो 300 से लेके 500, 300 से लेके 600, अलग अलग बुक में अलग अलग रेशोज़ दिए हैं, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना, 500 के बायॉन्ड होती है तो बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। हमें अर्ज जो होती है 400-300 से होने लगती है। अब एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं, ठीक है, कि बाहर में इसके क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो एपेक्स है, बेस है, और एक चीज़ और, हम इसको किस तरह से पढ़ते हैं, जब ये एम्प्टी है तब उसमें कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं, और जब फुल है तब कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो पहले एम्प्टी डिस्कस करते हैं कि जब खाली है तब कितनी चीज़ें दिख रही हैं। तो उसमें एपेक्स दिख रहा है, बेस दिख रहा है और नेक दिख रही है। पहले ये तीनों चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं समझाने के लिए बता दूं, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस है, उसके जस्ट पीछे यूरिनरी ब्लैडर रखा है, ठीक है। तो ये है इसका एपेक्स, याद रखना। अब एपेक्स में मैंने यहाँ केवल एपेक्स लिखा है, तो अब भाई इतना छोटा मत लिखना, एपेक्स में 2 लाइन लिख सकते हो, प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड दी प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। बेस, बेस जो है इसका पूरा बैकवर्ड है, इसको बोल रहे हैं हम बेस, ठीक। एपेक्स और बेस, 2 चीज़ें समझ में आई। ये पीछे वाली सर्फेस के बेस बोल रहे हैं हम, है ना। अब नेक, नेक जो है इसकी डाउनवर्ड होती है और मोस्ट फिक्स पार्ट होता है, इसको मैं बोल रहा हूँ नेक, ठीक है, जहाँ से यूरेथ्रा कंटिन्यू होता है फिर नीचे। तो यहाँ पे नेक होती है और ये सबसे मोस्ट फिक्स पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर का, डायरेक्टली डाउनवर्ड, है ना। एपेक्स फॉरवर्ड है, जस्ट बिहाइंड दी प्यूबिक सिम्फाइसिस, और बेस बैकवर्ड है, और नेक जो है हमारी डाउनवर्ड है और मोस्ट फिक्स पार्ट है। तो ये 2-2 लाइन इनके सामने लिख सकते हो तुम लोग। अब सरफेस की बात करता हूँ। सुपीरियर सरफेस दिख रही है, ये बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। सुपीरियर सरफेस होती है और 2 इन्फीरियर सरफेस होती हैं, राइट और लेफ्ट इन्फीरोलैटरल सरफेस, ठीक है। ये देखो, ये राइट, ये मेरा है, बाहर लाया हूँ, राइट और लेफ्ट इन्फीरोलैटरल सरफेस, ठीक है। तो क्लियर हुई सरफेस, देखो इसलिए मैं ये प्रेस उठा के लाया भाई। अगर ये दिमाग में है, प्रेस को पलटा देना, ईजी टू अंडरस्टैंड है सब कुछ। सुपीरियर सरफेस, राइट इन्फेरोलेटरल, लेफ्ट इन्फेरोलेटरल, एपेक्स और ये बेस, और नीचे नेक, ठीक है। अब बात करता हूँ बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स की बात करूँ, 1 एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, ये जो है ना इसको बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर, ओके। आगे है ना, ये यहाँ तक ही रहती है, यहाँ पे फिर वो ऐसा बिल्कुल कर्व टाइप का रहता है ना। तो इतनी एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर समझ में आई। देखो प्रेस में दिखती भी है और वो इतनी वेल डिफाइन नहीं होती है, हाँ, लेकिन प्रेस याद रखने के लिए तुम रख सकते हो। एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर ये दिख रही है आपको। और हमारी 2 लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर ये देखो, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, समझ में आ रही, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल। कितनी बॉर्डर, 4, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, ओके। तो बॉर्डर और सरफेस हमने देख लिया।
अब हम बात करते हैं जब ये फुल है, इसमें यूरिन भरी हुई है, तो क्या होगा भाई, मसल्स का बना है पूरा ऐसा फूल जाएगा गुब्बारे की तरह। तब उसमें केवल एपेक्स दिख रहा है क्योंकि नुकीला है, थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेड है, तो एपेक्स दिख रहा है, बेस दिख रहा है पीछे का हिस्सा, और हमारी दो सरफेस दिखती है इसमें, पोस्टीरियर और एंटीरियर। भाई वो इतना फूल जाता है कि केवल उसमें दो ही सरफेस विजुअल होती है, बाकी सारा ये मतलब बॉर्डर ऑर्डर तो एक भी नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये हमारे एक्सटर्नल फीचर्स हुए। तो ये दिमाग में रखना, लिखना मत, ठीक है, एक बार फिर बोलता हूँ, लिखना मत, बस याद रखोगे तो बॉर्डर सरफेस कभी ना भूलोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हमें रिलेशन डिस्कस करना है। अब रिलेशन में क्या होता है, हम इसको दो जगह पे डिवाइड कर देते हैं कि मेल में यूरिनरी ब्लैडर किस किस चीज़ों से रिलेट कर रहा है और फीमेल में किससे। जैसे कि हमारा यूट्रस होता है वो फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है ना, और वैसे ही मेल में हमारी प्रोस्टेट होती है तो फीमेल में नहीं होती। ठीक है, तो अब हम रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एपेक्स का। तो एपेक्स जो है दोनों ही जेंडर पे मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये है हमारा एपेक्स। ठीक है, एपेक्स से ना एक यहाँ से एक लिगामेंट है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, जाता है अम्बिलिकल एरिया की तक। ये रही हमारा यूरिनरी ब्लैडर, समझ में आ रहा है, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये तुम्हारी अम्बिलिकस। ठीक है, यहाँ से निकलता है यहाँ तक, तो इसको बोलना मीडियन अम्बिलिकल, बिल्कुल मीडियन प्लेन में डाला है। ठीक है, सीधा सीधा ऊपर जाता है। ये देखो, ये देखो, एपेक्स से निकला अम्बिलिकल एरिया में जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, एपेक्स से निकला अम्बिलिकल एरिया में जा रहा है। चलो, तो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट समझ में आया। अब हम बेस का देख लेते हैं रिलेशन। ठीक है, तो फीमेल में यूट्राइन, सर्विक्स और वजाइना। अब मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ इसको बेस यहाँ से लेके यहाँ तक का है। ठीक है, अब ये किससे रिलेट कर रहा है, ये हमारा यूट्रस है, तो ये निचले पार्ट को हम कहते हैं सर्विक्स और वजाइना। ठीक है, तो सर्विक्स और वजाइना से रिलेट कर रहा है ये। ठीक है, तो बेस फीमेल में सर्विक्स और वजाइना। ठीक, और मेल में अपर पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय द रेक्टोवेसाइकल पाउच। वेसाइकल, हाँ, दूसरा नाम हम यूरिनरी ब्लैडर का वेसाइकल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पेरिटोनियम जब आती है ना तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, तो यही बोल रहा है रेक्टम ये रही और ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, तो इनके बीच में जो पेरिटोनियम एक पाउच बनाती है उसको हम बोलते हैं रेक्टोवेसाइकल पाउच। तो रेक्टम से सेपरेट हो रही है किससे, ये पाउच के थ्रू, तो वही लिखा है। ठीक है, और दूसरी है सेमाइनल वेसाइकल और वास्ट डिफरेंस। तो हमारा जो इसका बेस होता है ना, वहाँ पे हमारा सेमाइनल वेसाइकल होता है, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस आता है, इस पे खुलता है, फिर यहाँ से लोग प्रोस्टेट पे जाते हैं, फिर नीचे। ठीक है, तो सेमाइनल वेसाइकल लिख देना, याद रहे तो। ओके, अब बात करते हैं नेक की। तो नेक में हमने बताया लोअर मोस्ट फिक्स पार्ट है, ठीक है, नीचे है सबसे फिक्स पार्ट है। अब मेल में बात करूं तो स्मूथ मसल होती हैं यहाँ पे अराउंड, और प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये देखो, ये हमारी प्रोस्टेट है। ठीक है, ये प्रोस्टेट में ये जो यूरेथ्रा यहाँ पे प्रोस्टेट पे जाता है ना, यहाँ पे बीच में एक थोड़ा सा पार्ट होता है यूरेथ्रा का, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट के पहले प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, उससे रिलेट कर रहा है। अब उस पर हमारी जो है ना स्मूथ मसल कवर करती है, क्यों, क्योंकि उसमें स्फिंक्टर का काम करती हैं वो, है ना, तो वो ही बोल रहा है। और बात करें फीमेल की तो पेल्विक फेशिया और अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। अब वहाँ पे भाई प्रोस्टेट तो है नहीं कि यूरेथ्रा जाके अब प्रोस्टेट में जाएगा, प्रोस्टेट है ही नहीं, तो भाई इसलिए अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, है ना। अब बात करते हैं सुपीरियर सरफेस की। सुपीरियर सरफेस मेल में, इन केस ऑफ मेल, कंप्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम। अब मेरी बात सुनो, इस सरफेस की, है ना, तो इस सरफेस में क्या हो रहा है भाई, इन केस ऑफ फीमेल देखते हैं ना हम, तो फीमेल में क्या है भाई, पेरिटोनियम आती है और रिफ्लेक्ट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूट्रस प्रेजेंट है, पिछला हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है पेरिटोनियम से, मतलब पूरी नहीं होती है कवर पेरिटोनियम से, यहाँ से आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई वापस, है ना। तो देखो फीमेल में हम पढ़ते हैं पेरिटोनियम कवर मोस्ट पार्ट एक्सेप्ट नियर द पोस्टीरियर बॉर्डर, है ना, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है। क्यों, क्योंकि यूट्रस है। लेकिन मेल में ऐसा है नहीं, तो भाई ये पूरी यहाँ तक आती है और यहाँ पे एक पाउच बनाती है जिसको हमने बोला रेक्टम और वेसाइकल, रेक्टो वेसाइकल पाउच, है ना। तो ठीक है, तो ये मेल और फीमेल की हो गई सुपीरियर सरफेस हमारी। अब हम बात करते हैं इन्फेरोलेक्टल सरफेस की। तो डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम है, यहाँ पे पेरिटोनियम नहीं होती है ना, ये ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो नीचे ये दो सरफेस में नहीं होती है ना। अब ये दो सरफेस हमारी जो लेफ्ट के रिलेशन होंगे वो राइट के भी होंगे, है ना, तो हम सेम ही पढ़ते हैं। तो इन केस ऑफ मेल प्यूबिस बोन, ठीक है, क्योंकि उसके हमारे जस्ट आगे प्रेजेंट है ना, तो ये प्यूबिस बोन इसके रिलेशन में आ जाएगी। और रिट्रो प्यूबिक फैट, जो प्यूबिक बोन के पीछे जो फैट एट प्रेजेंट है, रिट्रो प्यूबिक फैट, लेविटर एनाई, ये जो मसल है ना नीचे,
ठीक है, जो हमारी पेल्विक डायफ्राम फॉर्म करती है, पेल्विक डायफ्राम फॉर्म करने में मदद करती है लेवेटर एनाई, वो रिलेशन में आ रही है ये पूरी मसल। और ऑक्टूरेटर इंटरनस, ठीक है, यहाँ पे कहीं यूरिनरी ब्लैडर है तो ये दोनों मसल इसके नीचे आ रही हैं, तो ये दोनों आ जाएंगी। अब बात करते हैं हमारी प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, ये थोड़ा समझना। अब मेरी बात सुनो, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, तो हमने नीचे की मसल असल देख ली है, प्यूबिक बोन देख ली है, इसके जो फैट है यहाँ पे वो देख लिया रिलेशन में। अब प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, नीचे प्रोस्टेट होती है, उसको एक लिगामेंट क्या करता है, प्यूबिक बोन से जाता है और ऐसा लपेटे में लेके वापस बोन पे आ जाता है, ठीक, तो इसी को बोलते हैं प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, प्यूबिक बोन और प्रोस्टेट, ठीक है। तो अब इन केस ऑफ फीमेल क्या हो बोलेंगे हम भाई, सारी चीज़ें पाई जाएंगी लेकिन प्रोस्टेट नहीं होती है, तो इसकी वजह से ये लिगामेंट भी नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं हम लिगामेंट्स की, ठीक है। तो लिगामेंट्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स क्या, पहले ऐसे लिगामेंट जो कि पेल्विक फेसिया के इकट्ठे होने से बने हैं उनको हम ट्रू बोलते हैं, और जो पेरिटोनियल फोल्ड है उनको हम फॉल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ट्रू डिस्कस करते हैं फिर फॉल्स करेंगे। तो ट्रू लिगामेंट में पहला लिगामेंट है लेटरल ट्रू लिगामेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो हमारी लेटरल बॉर्डर थी ना, हमारी ये लेटरल बॉर्डर यहाँ से निकलता है और हमारी ऑक्टूरेटर फेशिया होती है लेटरल साइड पे जाके, ये देखो ये लेटरल ट्रू लिगामेंट है, ठीक है। तो लेटरल ट्रू लिगामेंट इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, है ना, उसकी जगह पर बनाए रखने के लिए होते हैं लिगामेंट, कि यूरिनरी ब्लैडर जहाँ है वो वहाँ बना रहे, ठीक। तो ये समझ गए लेटरल ट्रू लिगामेंट, ये लेफ्ट का दिख रहा है, उस साइड राइट का भी होगा, ठीक। और दूसरा है मीडियन प्यूबोप्रोस्टेटिक और प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट, मीडियल की जगह लेटरल भी होता है ना, साथ साथ। अब देखो ये रहा हमारी प्रोस्टेट और ये रही प्यूबिक बोन, अब एक मीडियली जाता है और ऐसे प्रोस्टेट को लपेटे में लेता है, वापस आ जाता है प्यूबिक बोन में, तो मीडियल है वो, है ना, मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। और फिर एक उसके भी लेटरल होता है, वो भी ऐसे जाता है और लपेटे में लेके वापस यहाँ, ठीक। तो मीडियल और लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, दूसरे व्यू से भी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इतना याद रखो। और अब क्या होता है ना भाई, इन केस ऑफ फीमेल प्रोस्टेट है नहीं, है ना, तो वो प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट कहलाता है, डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर पे जाता है ना, प्रोस्टेट तो है नहीं तो लपेटे में किसको लेगा, ठीक। तो ये समझ में आया, इसको हम दूसरा नाम क्यों बोल रहे हैं ये। अब मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ये तो पहले ही समझा दिया मैंने भाई, एपेक्स से निकलता है और जाता है अम्बिलिकल एरिया में हमारे, है ना। अब लास्ट है पोस्टीरियर लिगामेंट विथ वेनस प्लेक्सस। अब एक बात बताऊं, यहाँ पे ना एक लिगामेंट और होता है ना, पीछे, ठीक है, वो उसमें हमारे वेनस प्लेक्सस कंटेन करता है वो, है ना, हम वेनस ड्रेनेज भी में पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो पोस्टीरियर लिगामेंट समझ में आया, पीछे है, ठीक। अब दूसरे व्यू से सारे लिगामेंट समझाता हूँ मैं। अब देखो, इमेजिन करो ये उसकी वर्टिब्रल कॉलम है, ये प्यूबिक बोन है आगे, ठीक है, बंदे का मुंह उस तरफ है ना। तो देखो सबसे पहले ये मीडियन वाला लपेटे में लिए प्रोस्टेट को और आगे चला गया, ठीक। और ये फिर लेटरल वाला, ठीक, और ये जो सीधा जा रहा है ये अम्बिलिकल, ये अम्बिलिकस तक गया, तो 3 लिगामेंट हो गए। अब ये लेटरल लिगामेंट, ठीक, और ये देखो पोस्टीरियर लिगामेंट, इसी में वेनस प्लेक्सस कंटेन करता है, ना। ओके, तो ये लिगामेंट ट्रू लिगामेंट समझ में आए। अब बात करते हैं हमारे फॉल्स लिगामेंट। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, है ना। तो भाई बिल्कुल मीडियन प्लेन में है, पेरिटोनियन का फोल्ड है, ठीक, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ कहीं रहता है वो, तो मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड। अब जो उसके और लेटरली है, मीडियन प्लेन में ना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड। और फिर और उसके जो लेटरल हैं यहाँ कहीं वो लेटरल, और जो पीछे हैं पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट। ओके, बता दिया मैंने, मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, लेटरल फॉल्स लिगामेंट और पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट, जहाँ जैसे डले हैं उसके हिसाब से नाम है। अब 1 मिनट में ना हल्का सा समझो इंटीरियर, ठीक है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि अभी मैं बुक से समझाऊंगा, वो देख लें सब समझ में आएगा। मैंने ये लिया यूरिनरी ब्लैडर, देखो यहाँ से एक यूरेटर घुसता है राइट वाला और यहाँ से एक लेफ्ट वाला, ठीक है। अब ये अंदर जाते हैं और यहाँ बीच में एक ट्राइगोन, दोनों मिलते हैं साथ में, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं यूरेथ्रा बन के, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब मैं ये समझो इस लेवल से इसको काट रहा हूँ तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ये आया एक यूरेटर, ये आया दूसरा यूरेटर, ये मिलके क्या करते हैं एक ट्राइगोन बना लेते हैं, है ना। ये रहा हमारा इंटीरियर, मैंने काट दिया उसको ऐसा, ठीक है, कोरोनल सेक्शन। तो अब मेरी बात सुनो, ये यूरेटर घुसे हमारे, ठीक है, राइट और लेफ्ट ट्राइगोन में ओपन होते हैं बाय दी यूट्रिक ओपनिंग। इस ओपनिंग को क्या कहेंगे, यूट्रिक ओपनिंग, है ना। अब ये 2 यूरेटर के बीच में एक रिज बनती है, इसको हम बोलते हैं इंटर यूट्रिक रिज, ठीक। और अब ये बोल सकते हो ट्राइगोन का जो एपेक्स है ना, देखो ये बेस मान लो, ये एपेक्स तो डाउनवर्ड है ना, ट्राइगोन में लिख सकते हो, ये ट्राइगोन बनता है हमारा ये, ठीक।
अब यहाँ पे यूट्रिक फोल्ड होता है यूरेटर में, ठीक, और यूवुला वेसिकाई मतलब जो हमारा प्रोस्टेट होती है ना, उसका ये जो लोब होता है ऊपर वाला, मीडियन लोब बोलते हैं, उसकी वजह से इसमें एक एलिवेशन देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं यूवुला वेसिकाई। तो हमें ये 2 3 4 चीज़ें बुक में रीड करोगे बिल्कुल ईजी है, ठीक, पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। तो इंटीरियर हेडिंग डाल के ये 3 4 चीज़ें डिस्कस कर देना, ट्राइगोन, यूट्रिक फोल्ड, यूट्रिक ओपनिंग और इंटर यूट्रिक रिज, ठीक है। आर्टीरियल सप्लाई की बात करूँ तो 2 तरीके से होगी, मेन और एडिशनल, मतलब मेन कहाँ से हो रही है और अतिरिक्त और कहाँ से। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेसाइकल आर्टरी जो कि ब्रांच होती है इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। हमारी इलियक आर्टरी आई, ठीक है। इलियक आर्टरी 2 में डिवाइड हुई, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल की 2 ब्रांच होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर को 2 कर रही हैं। एक उसको नीचे से कर रही है तो इन्फीरियर वेसाइकल आर्टरी, ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, इन्फीरियर और सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी, ये मेन सप्लाई है हमारी, है ना। और ऑक्टोरेटर इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है, ये भी होता है। वेनस ड्रेनेज, वेसाइकल प्लेक्सिस एंड ड्रेन इनटू इंटरनल इलियक वेन। तो हमने पढ़ा था उसके जो पोस्टीरियर लिगामेंट होते हैं, पोस्टीरियर लिगामेंट में वेनस प्लेक्सिस होते हैं ना, तो वेनस प्लेक्सिस से होते हुए इंटरनल इलियक वेन पे चला जाता है ना। और लिम्फ ड्रेनेज एक पॉइंट का आंसर है, एक्सटर्नल इलियक नोड्स। और नर्व सप्लाई आप लोग देख लेना, ठीक है, ठीक है। तो हमने यूरिनरी ब्लैडर डिस्कस कर लिया है, इंट्रोडक्शन देखा, लोकेशन देखी, साइज शेप देखा, कैपेसिटी देखी, एक्सटर्नल फीचर्स देखे, फिर रिलेशन देखे मेल और फीमेल में, इंटीरियर डिस्कस किया, और ब्लड सप्लाई, आर्टियल सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा थोड़ा हेड एंड नेक से उठाऊँ, ठीक है। थैंक यू।